सोचिए, एक एआई मॉडल लॉन्च हुआ, दुनिया भर में उसकी चर्चा होने लगी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद अमेरिका के आदेश पर उसे वापस लेना पड़ा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कंपनी को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? इस वीडियो में हम जानेंगे। लॉन्च के कुछ ही दिनों बाद विदेशी नागरिकों द्वारा उपयोग को लेकर अमेरिकी आदेश के बाद एंथ्रोपिक के प्रमुख एआई मॉडल को वापस लेना पड़ा। यानी कि एक एआई मॉडल जो कि एंथ्रोपिक था, उसको कुछ दिनों पहले जो है लॉन्च किया गया, लेकिन अमेरिका के आदेश के बाद जो है कुछ ही दिनों बाद उस मॉडल को जो है वापस ले लिया गया। क्या है, यानी कि खबर क्या है, अमेरिका आदेश के बाद जो है एंथ्रोपिक के एआई मॉडल को लॉन्च के कुछ ही दिनों बाद वापस ले लिया गया। यह मामला केवल एक एआई कंपनी का नहीं, बल्कि एआई की परमाणु हथियार जैसी रणनीतिक शक्ति बनाने की कहानी है। अमेरिका अब केवल एआई व्यापारिक उत्पाद नहीं, बल्कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा है और भू राजनीतिक शक्ति के रूप में देखता है एआई को। अब हम देखें जो एंथ्रोपिक मॉडल है वो क्या है। एंथ्रोपिक.com एक एआई अमेरिकी कंपनी है जिसकी स्थापना 2021 में डोरियो अमाडियो और जो उनके साथी थे उन्होंने की थी। ये लोग जो है पहले OpenAI.com में काम करते थे। एंथ्रोपिक का सबसे प्रसिद्ध एआई मॉडल क्लाउड है, जो कि ChatGPT का प्रमुख प्रतिस्पर्धी माना जाता है। कंपनी का उद्देश्य जो है सुरक्षित और जिम्मेदार तरीके से जो है एआई को विकसित करना है। अब हम देखें कौन से मॉडल जो है वापस लिए गए। एंथ्रोपिक ने हाल ही में अपने आधुनिक मॉडल जो फेवल 5 और जो माइथोस 5 था उसको लॉन्च किया था। लॉन्च के कुछ ही दिनों बाद जो है अमेरिकी सरकार के आदेश पर इन मॉडल का जो उपयोग है वो किसी भी विदेशी नागरिक द्वारा नहीं किया जा सकता है। इसके बाद कंपनी ने दोनों मॉडलों को पूरी तरीके से जो है बंद कर दिया है। अब हम देखें तो ये जो मॉडल है, यानी कि अमेरिका ने इस मॉडल को वापसी लेने का आदेश क्यों दिया है। सबसे पहले पॉइंट आता है इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा यहाँ पर बताई जा रही है। अमेरिकी अधिकारियों की आशंका थी कि इन मॉडलों को जेल ब्रेक करके साइबर हमलों और जो सॉफ्टवेयर कमजोरियों की खोज और उसके साथ ही जैव प्रौद्योगिकी और उन्नत साइबर ऑपरेशनों में इस्तेमाल किया जाएगा। इसीलिए जो है इसको बंद कर दिया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए। उसके साथ ही एंथ्रोपिक ने जो मॉडल है उसको पूरी तरीके से बंद क्यों किया। अमेरिकी आदेश जो है केवल विदेशी नागरिकों पर लागू था, लेकिन एंथ्रोपिक के लिए यह पहचानना और लागू करना कठिन था कि कौन जो है विदेशी नागरिक है और कौन नहीं। इसीलिए जो इस मॉडल है इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। अब इससे अमेरिका को जो है क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहला पॉइंट देखें तो तकनीकी बढ़त जो है वो बनाई रखा जाएगा। यानी कि अमेरिका नहीं चाहता है कि उसकी सबसे उन्नत एआई क्षमता किसी भी प्रतिद्वंदी देशों तक आसानी से पहुंच सके। यानी कि जो एआई क्षमता है वो किसी भी देशों तक जो है अमेरिका की ना पहुंच सके। और उसके साथ ही साइबर सुरक्षा, यानी कि यदि मॉडल वास्तव में सॉफ्टवेयर जो कमजोरियां हैं उनको खोजने में सक्षम हो जाता है तो उसका दुरुपयोग साइबर हमलों में हो सकता है। यानी कि लोग जो साइबर हमले होते हैं उसमें इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके साथ ही एआई पर निर्यात नियंत्रण, जैसे कि अमेरिका जो है उन्नत चिप्स पर निर्यात नियंत्रण लगाता है, वैसे ही अब एआई मॉडल भी रणनीतिक तकनीक माने जा रहा है। यानी कि अगर हम देखें जो एआई मॉडल है उसको एक रणनीतिक तकनीक के रूप में माना जा रहा है। उसके साथ ही चीन की जो साथ है प्रतिस्पर्धा यहाँ पर अमेरिका कर रहा है। एआई क्षेत्र में अमेरिका और चाइना के बीच में प्रतिस्पर्धा तेजी से चल रही है। यह कदम एआई तकनीक को प्रसार है उसको नियंत्रित करने और व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। उसके साथ ही अगर हम देखें तो अमेरिका को क्या नुकसान होगा इस मॉडल को बंद करने से। नवाचार पर असर पड़ेगा, यानी कि वैज्ञानिक शोध और उसके साथ ही वैश्विक सहयोग जो है सीमित हो सकता है। और उसके साथ ही जो अमेरिकी कंपनियां हैं उनकी जो वैश्विक छवि है वो कमज़ोर हो सकती है। यानी कि दुनिया के देशों को लग सकता है कि अमेरिका एआई सेवाएं राजनीतिक जो निर्णय हैं उनके कारण कभी भी बंद कर सकता है। यहाँ पर जो एआई की यानी कि अमेरिका की कंपनियां हैं उनकी जो वैश्विक छवि है वहाँ पर खराब हो सकती है। उसके साथ ही जो प्रतिस्पर्धी है उनके लिए भी अवसर यह देखने को मिल सकता है। यदि अमेरिकी जो मॉडल है वो सीमित होंगे तो क्या होगा, लोग अन्य देशों या अपने सोर्स एआई मॉडलों की ओर ले जा सकते हैं। उसके साथ ही अगर हम देखें तो इससे भारत का, यानी कि ये जो मॉडल है बंद किया जा रहा है, इससे भारत को क्या महत्व हो सकता है।
तकनीकी की निर्भरता का खतरा देखने को मिल सकता है। भारत की जो कई कंपनियां हैं और शोधकर्ता हैं अमेरिकी एआई मॉडल का उपयोग करते हैं। यदि किसी भी समय जो है पहुंच रोक सकती जाती है तो क्या होगा कि भारत की जो तकनीकी निर्भरता है वो उजागर हो सकती है। उसके साथ ही अगर हम देखें तो स्वदेशी एआई की जो आवश्यकता है वो यहाँ पर पड़ सकती है। यानी कि यह घटना दिखाती है कि भारत को अपने बड़े भाषा मॉडल, कंप्यूटिंग, उसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके साथ ही एआई चिप पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, जिसमें हमारा जो एआई सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगा। उसके साथ ही इंडिया एआई मिशन को बल दिया जाएगा। यानी कि इंडिया एआई मिशन जैसी पहले और अब और महत्वपूर्ण हो सकती हैं, क्योंकि एआई भविष्य की रणनीतिक तकनीक बन चुका है। क्योंकि अगर हम देखें तो आज के समय में जो भी कार्य है वो एआई के द्वारा ही किया जाता है। उसके साथ ही डिजिटल संप्रभुता, यानी कि जो यहाँ पर डिजिटल संप्रभुता है उसकी सुरक्षा करना है। भारत को यह सुनिश्चित करना होगी कि जो महत्वपूर्ण एआई सेवा हैं वो पूरी तरीके से स्वदेशी, यानी कि स्वदेशी हो, विदेशी नियंत्रण में ना हो और अपना जो देश का डाटा है वो एआई के जरिए किसी दूसरे देश में ना जाए। उसके साथ ही यह घटना दिखाती है कि जो एआई है अब केवल तकनीकी नहीं बल्कि भू राजनीतिक शक्ति, उसके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक प्रतिस्पर्धा का साधन बन चुका है। यानी कि अगर हम देखें तो हमारे जो एआई सिस्टम है अगर उसको इतना मजबूत नहीं करते हैं कि जो है वो उसका जो डाटा है वो भारत में ही रहे, या फिर किसी भी देश की जो कंपनी है उसका डाटा जो है उसी देश में रहे, अगर दूसरे देशों में जाता है तो क्या होगा कि जो है साइबर अटैक हो सकते हैं, जिससे क्या होगा कि उस देश की जो कंपनी है या फिर उस देश के लोगों का जो डाटा है वो यहाँ पर लीक हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये जो अमेरिकी कंपनी के द्वारा फैसला लिया गया है, यानी कि जो अमेरिका के आदेश के द्वारा जो कंपनी ने फैसला ले लिया है, क्या ये सही है या नहीं? आपकी जो भी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।